तो हमने आरसी सीरीज सर्किट स्टार्ट किया था, राइट। तो उस पर एक न्यूमेरिकल हमने देखा था, आज हम दूसरा देखेंगे। इसमें आपको क्या दे रखा है कि आरसी सीरीज सर्किट दे रखा है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दे रखा है 20 साइन 314t, और करंट कितना है 10 साइन 314t प्लस π/6। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, राइट। एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका वीएम क्या दे रखा है, वीएम आपका क्या है 120, राइट। यहाँ से आपका वीएम क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिकली 120 दे रखा है, राइट। तो आपका वीएम क्या हो जाएगा 120, आईएम आपका कितना हो जाएगा 10, और आपका बताना यहाँ से फाई कितना हो जाएगा आपका 5, π/6 कितना होता है 180/60 कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आगे बात समझ में। और यहाँ से ओमेगा कितना दे रखा है 314। तो देखो यहाँ से आपका जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा V/I, राइट। V/I, V आपका कितना दे रखा है 120, और एंगल कितना दे रखा है आपका 0 डिग्री है, राइट। एंगल आपका 0 डिग्री है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, करंट आपको कितना दे रखा है 10, और एंगल कितना है आपका π/6 को क्या लिख सकते हो 30 डिग्री, राइट। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कट जाए कितना हो जाएगा 12, और जब आपका एंगल नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है। तो ये +30 था, क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो -30 प्लस 0 कितना हो जाएगा एंगल आपका -30, राइट। तो ये आपको कौन से फॉर्म में दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है पोलर फॉर्म में दे रखा है। इसको आपको क्या सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, राइट। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, पोलर से रेक्टेंगुलर में कैसे चेंज करते हो, रेक्टेंगुलर क्या होगा आपका x + i y, राइट। तो x क्या यहाँ पे हो जाता है, x = क्या होता है r cos थीटा, और y क्या हो जाता है आपका r sin थीटा, राइट। समझ गए यहाँ तक। देखो r आपका क्या है, r ये है, और थीटा आपका क्या है -30 डिग्री। तो यहाँ से आपका बताना, यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा 12 r × cos 30, r × cos 30 डिग्री। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 10.393, राइट। इसे डिग्री में रखना अपने कैलकुलेटर को। y क्या हो जाएगा आपका 12 r × sin 30, r × sin 30। तो ये आपका कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो ये यहाँ से मैं हटा देती हूँ, राइट। इसके बाद आपको क्या करना होता है, z = क्या लिखोगे, z = आपका क्या होता है r -jXc। अगर आपका RL सीरीज सर्किट होता तो वहां पे क्या होता था z = r + jXL होता था, राइट। और यहाँ पे क्या होता है r -jXc। तो देखो आपने जब इसे कन्वर्ट किया पोलर में, तो पोलर में आप कैसे लिखोगे x + i y। अच्छा यहाँ पे देखो -30 था ना, तो यहाँ पे अंदर में भी आपका -30 होगा। तो माइनस आपका साइन माइनस थीटा क्या होता है -sin थीटा, तो -sin आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये -6 होगा, राइट। तो यहाँ से आप यहाँ से क्या लिखोगे, x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10.393 डिग्री, माइनस आपका कितना आ रहा है i 6i, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, या फिर आई लिखो, या फिर आप इसे जे भी लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो आपको आर की वैल्यू क्या मिल रही है, आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बताओ 10.393 मिलेगी, राइट। यही मिलेगी ना। और सी की आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से कंपेयर करो तो सी तो नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा एक्सी मिलेगा। एक्सी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 6 मिल गई, राइट। माइनस साइन नहीं लोगे क्योंकि दोनों इक्वेशन में क्या माइनस साइन है। तो आपको यहाँ पे एक्सी की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करो, ये सारी चीजें मैं हटा देती हूँ, राइट। तो आपको आर मिल गया और एक्सी मिल गया। तो आर वाला चलो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। हमें अब सी निकालना है।
तो आपका सी आपको पता है एक्स सी क्या होता है, एक्स सी क्या होता है 1/ω/c, राइट। ये क्या हो जाएगा एक्स सी इक्वल्स टू 1/ω, चलो ओमेगा भी तो आपको दे ही रखा है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट कर दो। एक्स सी आपका कितना आता है 6, 1/ω कितना आपका 314 इंटू सी, राइट। तो यहाँ से आपकी जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 530.45 माइक्रोफेरेड, राइट। कितनी आ रही है 530.45 माइक्रोफेरेड आ रही है, राइट। तो यहाँ तक आपका क्या निकल गया, सी भी निकल गया। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको पावर निकालना है बेसिकली। तो पावर आपका क्या होता है, पावर क्या हो जाएगा VI cos phi, राइट, cos phi। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, V आपका कितना दे रखा है बताना, V आप कितना ले जाओगे यहाँ पे। तो V, तो यहाँ पे ये क्या दे रखी है आपको पीक, ये आपको क्या दे रखी है RMS, ये आपको पीक वैल्यू दे रखी है, राइट। ये आपको पीक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको क्या लेना है RMS वैल्यू लेना होगा। तो क्या हो जाएगा 120। अगर आप वोल्टेज को, अगर आपको क्या दे रखा है, ये क्या आपको, ये हमेशा क्या होती है पीक वैल्यू होती है, तो RMS वैल्यू क्या हो जाती है आपकी बताना, RMS वैल्यू क्या हो जाएगी VRMS क्या हो जाएगा आपका, पीक आपका कितना है 120/√2 हो जाएगा, राइट। वैसे ही करंट IRMS क्या हो जाएगा आपका 10/√2, राइट। तो पावर में हमेशा आप क्या यूज़ करते हो RMS वैल्यू ही यूज़ करते हो, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 120/√2 इंटू ये दोनों क्या RMS वैल्यू है 10/√2 cos 30, राइट। कितना है आपका ये कॉस क्या होता है, cos phi क्या होता है आपका पावर फैक्टर होता है। और पावर फैक्टर क्या होता है कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब आप वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल होता है उसका क्या ले लेते हो आप कॉस कर देते हो, उसका कॉस दैट एंगल ले लेते हो, राइट। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है 519.52 वॉट, समझ गए यहाँ तक। तो ये आपका हो गया। उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ और करनी है, आपको कह रहा है ना कि इसका फेजर डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, क्या मान लो वोल्टेज को आप रेफरेंस ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा V, और आपको करंट क्या देखना है, यहाँ पे करंट क्या दे रखा है +π/6, π/6 का मतलब क्या है +30 डिग्री। तो आपको क्या पढ़ना है +30 डिग्री का मतलब क्या है, प्लस जहाँ पे दे रखा है इसका मतलब क्या होगा लीड, और जब जहाँ पे लीड दे रखा हो तो वहाँ पे लीड के लिए कहाँ जाओगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूव करोगे 30 डिग्री, 30 डिग्री कहाँ पे हो जाएगा आपका ये, राइट, समझ गए। ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री। आगे बात यहाँ तक समझ में।